क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का ये पार्ट 1 है। तो देखो ये क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -5 एंड 4। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है जिसके जीरोज -5 और 4 हैं। तो आंसर नंबर 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फार्मूला होता है x² माइनस द सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमें द सम ऑफ जीरो चाहिए और जो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं। तो द सम ऑफ जीरोज निकालें पहले। द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -5 प्लस में 4 इज इक्वल टू -1 आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो ये आ जाएगा -20। अब फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, उसमें वैल्यू इनको पुट करेंगे। तो अब वो है फार्मूला x² माइनस द सम ऑफ जीरोज। द सम ऑफ जीरोज है -1 और x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -20। तो ये हो गया x² प्लस x -20। ये इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ f(x) इज इक्वल टू 2x² प्लस 6x प्लस 6, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फाइंड करें। आंसर 2, ये दे रखा f(x) इज इक्वल टू 2x² प्लस 6x प्लस 6, इस तरह से दे रखा है। तो ये है जिसके जीरोज दे रखे हैं वो अल्फा बीटा हैं, और ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। द सम ऑफ जीरोज हो गया अल्फा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला होता है -b/a। और देखो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 6 है और c इज इक्वल टू 6 है यहाँ पर। तो द सम ऑफ जीरोज हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो आया अल्फा प्लस बीटा -b/a। b है यहाँ पर 6, तो ये -6/a2 आ गया। 2 3 6, यानी अल्फा प्लस बीटा जो आया वो आया -3। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा और होता है c/a। तो c है यहाँ पर 6 और a है 2, 2 3 6 कट गया, ये आ गया 3। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -3। तीसरा क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, देन फाइंड α² प्लस β²। आंसर नंबर 3, ये हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा है x² प्लस में 2x प्लस 1 हमको पॉलिनोमियल्स दे रखा है। तो यहाँ पर हेयर a इज इक्वल टू 1, x² का कोफिशिएंट होता है, और b इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है और c इज इक्वल टू 1 है। द सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है -b/a। इसलिए अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा -b यानी -2/a यानी 1, यानी -2 आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो आया, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, वो आ गया c/a होता है। तो अल्फा बीटा जो आया c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1/1 यानी 1 आ गया। हमें फाइंड करना है α² β²। तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, तो होता है α²
प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से रख दें, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इसी तरह से रहने दें, प्लस में 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू को 1 रख दें। यहाँ पर ये 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 1 2 इसको इधर ले आएँ और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उधर रह जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 4 में से 2 को माइनस किया तो ये 2 इसका आंसर आ जाएगा।